नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासाधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जन की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्यम जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी का उपदेश और श्लोक संख्या है 17-17। भट्टाचार्य पंडित विश्रेषलैया भागवत विचार करें सभते वशिया। सनातन गोस्वामी पाद ने भी, रूप गोस्वामी पाद ने नौकरी छोड़ दिए हुसैन साहब की, और जितने भी धन मिला था नौका में भर के ले आए, और आधा तो उन्होंने ब्राह्मण वैष्णव में दान किया, बाकी आधा की आधा किया, और वो अपने संबंधियों में दान किया, और बाकी 25% अपने निजी खर्चा के लिए रखा। निजी खर्चा के लिए उन्होंने रखा। तो निजी खर्चा के लिए उन्होंने रखा है। तो अब सनातन गोस्वामी पाद ने भी उन्होंने भी सोचे जे अब मैंने को भी नौकरी नहीं करनी, तो किंतु राजा मेरे को बहुत प्रीति करता है, ये सबसे बड़ा बंधन होगी। तो कैसे भी करके राजा मेरे प्रति गुस्सा हो जाए, क्रुद्ध हो जाए, तो फिर मैं अभ्यर्थी मेरे को मिल जाए। तो उन्होंने राज कार्यों से उन्होंने अपने को अभ्यर्थी दिया, ये बोल के जे मेरा तबीयत खराब है और मैं कार्य नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा बोल के उन्होंने राजकार्य छोड़ दिए। तो उन्होंने अपने पद छोड़ दिया, तो भाई उनके नीचे जो लोग काम कर रहे थे, जो कायस्थ आदि थे, वो लोग लोभी थे, तो स्वाभाविक वो सनातन गोस्वामी पाद के पद को संभालने लगे। इधर सनातन गोस्वामी पाद ने क्या किए, उन्होंने 20 पंडित, भट्टाचार्य पंडित नियुक्त किए, और उन सबों के साथ भागवत विचार करें सभते वशिया। श्री सनातन गोस्वामी 20-30 विद्वान ब्राह्मणों की सभा में श्रीमद् भागवत पर चर्चा चलाते थे। श्रीमद् भागवत पर चर्चा चलाते थे। भट्टाचार्य पंडित विश्रेषलैया भागवत विचार करें सभते वशिया। तो इस श्लोक के तात्पर्य श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जैसे लो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भागवत विचार शब्दों की टीका निम्नलिखित प्रकार से की है।
जैसे कि मुंडक उपनिषद से पुष्टि होती है, शिक्षा की प्रणाली दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की शिक्षा, एक होती पराविद्या और एक है अपराविद्या। पराविद्या है आध्यात्मिक जीवन, है ना, आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक पहचान तथा आत्मा के विषय में जानकारी देता है। पराविद्या माने दिव्य ज्ञान है, पराविद्या दिव्य विद्या है। अपराविद्या है भौतिक विद्या, जिसमें वेदों की कर्मकांड, ऋक् साम यजुर अथर्व और बाकी इनमें से वेदों से जो आपकी बाकी सब आती है, व्याकरण हो, निरुक्त हो, छंद हो, ज्योतिष आदि है, तो ये सब भी वैदिक ज्ञान है, किंतु इससे भौतिक इनको है अपराविद्या है, जिससे भौतिक संसार के बारे में वर्णन है, भौतिक संसार के कर्मकांडों के बारे में है, तो ये सब अपराविद्या है। पराविद्या तो आत्मा की ज्ञान है, पराविद्या आत्मा की ज्ञान है। जहां तक धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, ये चारों चीज है, ये अपराविद्या है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, और पांचवा जो है प्रेम, धर्म अर्थ काम मोक्ष और प्रेम जो है, विशेष करके कृष्ण प्रेम है, वो आपकी पराविद्या है ना, वो पराविद्या। बाकी सब अपराविद्या है ना। कृष्ण कृष्ण लोक, कृष्ण नाम, कृष्ण ज्ञान, कृष्ण धाम, है ना, ये पराविद्या है, पराविद्या है, ये पराविद्या है, ये पराविद्या है। तो वेदों की जो निर्यास है, जो वेदांत है, वेदांत या वेदांत सूत्र है ना, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा आदि वेदांत सूत्र, ये पराविद्या है, ये पराविद्या। और वेदांत सूत्र की जो भाष्य है, वेदांत सूत्र की जो आपकी तात्पर्य है ना, वो जैसे वेदांत सूत्र तो सूत्र के रूप में है, जैसे लोग इसको ठीक से समझ पाए, तो वेदांत सूत्र की जो रचना की श्रील व्यासदेव जी ने, तो उन्होंने इनकी भाष्य भी रचना की, तो वो भाष्य है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवत जो है ये पराविद्या है ना, ये पराविद्या है, ये आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक पहचान तथा ब्रह्म परम सत्य की ज्ञान है ना, भगवान की परम सत्य के तीनों रूपों की, है ना, तीनों स्तरों की, ब्रह्म परमात्मा और भगवान, ब्रह्मेति ब्रह्म परमात्मा और भगवान, तीनों रूपों की वर्णन है इसमें, है ना, तीनों स्तरों की वर्णन है ना। वदन्ति तस्तत्थ विदस्तथ्यम जत ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो श्रीमद् भागवत का भौतिक जीवन से कोई सरोकार नहीं है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। यह लोगों को पराविद्या की उच्चतर प्रणाली में प्रशिक्षित करने के लिए दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। सनातन गोस्वामी भागवत विद्या के विचार विमर्श में लगे थे, जिसका अर्थ यह है कि ये केवल दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में विवेचना करते थे। कर्मी ज्ञानी या जोगी वास्तव में श्रीमद् भागवत के विषय में विचार विमर्श करने के लिए सुपात्र नहीं है। केवल वैष्णव या शुद्ध भक्त ही इस ग्रंथ की विवेचना के लिए सुपात्र है ना। तो श्रीमद् भागवत किसके लिए? शुद्ध भक्त के लिए है। सिर्फ भक्त ही इसको विवेचना करने में सुपात्र है। ये ग्रंथ ना कर्मी के लिए है, ना ज्ञानी के लिए है, ना जोगी के लिए है। सचमुच ये भक्त के लिए है।
भगवान ऐसे भी कहते भी है, भक्त्या माम अभिजानाति जावन् जस्मि तत्त्वतः ततो माम तद्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। भक्त ही मेरे को जान सकता है। तो कृष्ण के जानने की ज्ञान है, कृष्ण ज्ञान है, कृष्ण भावना भावित ज्ञान है, कृष्णमय जीवन है। तो ये श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत सिर्फ भक्त के लिए है और भक्त ही इनको समझ सकता है। ये पराविद्या है, ये पराविद्या है। हालांकि वेदों की, वेदांतों की ये भाष्य है। वेदों की बाकी जो वैदिक्स है, जो ऋक् साम यजुर अथर्व आदि, व्याकरण निरुक्त आदि, ये सब अपराविद्या है, जो भौतिक जगत के बारे में वर्णन है ना। तो श्रीमद् भागवत तथा वेदांत सूत्र और वेदांत सूत्र के जो भाष्य श्रीमद् भागवत, ये तो पराविद्या है, ये पराविद्या है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम तद वैष्णवानां प्रियम जस्मिन् पारमहंसम अमलम ज्ञानम परम गीयते जत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नस्कर्म विस्कृतम तत्सिन्वन् सुपठन् विचारन् परो भक्त्या विमुच्येत। यद्यपि श्रीमद् भागवत की गणना पुराणों में की जाती है, किंतु यह विशुद्ध निर्मल पुराण कहलाता है, क्योंकि इसमें किसी भौतिक विषय की विवेचना नहीं की गई है। अतएव दिव्य वैष्णव भक्त इसे पसंद करते हैं। श्रीमद् भागवत का विषय वस्तु परमहंस के लिए है, परमहंस के लिए है। कहा गया है परम निर्मत सरानाम सताम वेद्यम, परम निर्मत सरानाम सताम वेद्यम, जो बिल्कुल निर्मत सार है, जिनमें रत्ती भर की ईर्ष्या नहीं है ना, वो उनके लिए वेद्यम है, उनके वो जानते हैं, वो समझते हैं, है ना। ये श्रीमद् भागवत जो ना तो भौतिक जगत में रहता है, ना किसी से ईर्ष्या देश रखता है, वो परमहंस है ना। ये भौतिक जगत है, तो भौतिक जगत में ही है, किंतु दैवी प्रकृति में आश्रित है। भजन्ति अनन्य मनुष्यो यद्वा भूतादि अव्ययम, है ना। तो ये परमहंस जन है, जो शुद्ध भक्त जन है, जो प्रिय जन है कृष्ण की, है ना, वही इसका ज्ञाता है, वो जानते हैं श्रीमद् भागवत को। श्रीमद् भागवत में भक्ति की विवेचना की गई, जिससे जीव ज्ञान तथा वैराग्य के दिव्य पद तक ऊपर उठ सके। तच्चित् धानम मुनयो ज्ञान वैराग्य जुक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या सूत गृहीतया, भक्त्या सूत गृहीतया। परम सत्य का साक्षात्कार तो निष्ठावान जिज्ञासु या मुनि ही करते हैं, जो वेदांत तो श्रुति सुनकर भक्ति करके ज्ञान और वैराग्य से अच्छी तरह युक्त होते हैं। यह भावुकता नहीं है। ज्ञान तथा वैराग्य भक्ति द्वारा, ज्ञान तथा वैराग्य भक्ति द्वारा अर्थात सुप्त भक्ति भाव या कृष्ण भावना को जागृत करके प्राप्त किए जा सकते हैं। ज्ञान तथा वैराग्य भक्ति द्वारा ही प्राप्ति किया जा सकता है। भक्त्या सूत गृहीतया, जब कृष्ण भावना जागृत हो जाती है, तब सकाम कर्म, अर्थ तथा भौतिक भोग से छुट्टी मिल जाती है। इसे निष्कर्म कहा जाता है। छुट्टी मिल जाने पर इंद्रिय तृप्ति के लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। श्रीमद् भागवत व्यासदेव की अंतिम परिपक्व रचना है। इसे भक्ति पूर्वक स्वरूप सिद्ध आत्माओं की सभा में पढ़ना और सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत को भक्ति पूर्वक स्वरूप सिद्ध आत्माओं की सभा में पढ़ना और सुनना चाहिए। ऐसे अवसर पर मनुष्य सारे भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है, सारे भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है।
सनातन गोस्वामी पाद ने यही मार्ग अपनाया, क्योंकि उन्होंने विद्वानों के साथ बैठकर श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने के लिए सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण कर लिया। भौतिक संसार से अवकाश ग्रहण करने की सामर्थ्यता श्रीमद् भागवत की श्रवण से ही संभव हो सकता है। श्रीमद् भागवत की ज्ञान परा विद्या है, परा ज्ञान है, जड़ विद्या नहीं है। कर्म कांड, ज्ञान कांड, सकल विषय भांड, अमृत बोली जेवा खाए, नाना जनी भ्रमण करे, कदज भक्षण करे, तार जन्म अधपते जाए। तो एक श्रीमद् भागवत प्रमाणम अमलम, ये अमल पुराण है और परा ज्ञान है। सिर्फ भक्तजन ही इनकी आस्वादन करते हैं। तो सनातन गोस्वामी पाद अपने नौकरी से अवकाश लेके अनेकों ब्राह्मणों के साथ मिलके भागवत की पठन कर रहे थे। तो इस श्लोक के ऊपर ही तात्पर्य श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बोलने लगे। जिस श्रीमद् भागवत से तो भक्तजन ही समझ सकते हैं। ये ग्रंथ भक्तजनों के लिए है, ना कर्मी के लिए है, ना ज्ञानी के लिए है, ना जोगी के लिए है। वो लोग पढ़ेंगे भी तो ना कुछ समझ पाएंगे, ना कुछ जान भी पाएंगे। इस तो भक्त जान पाते हैं। शुद्ध भक्तजनों की स्वभाव में श्रीमद् भागवत की पठन और आलोचना होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति न इष्टकी, और इसमें भक्ति उत्पन्न हो जाती है ना। तो ये परा विद्या है, ये परा विद्या है। अब सनातन गोस्वामी पाद नौकरी छोड़ के भागवत की पढ़ाई शुरू कर दी, श्रवण शुरू कर दी। तो अब हुसैन साहब वापस आए और गौड़ेश्वर, गौड़ देश के अधिपति, इसलिए इसको गौड़ेश्वर कहते हैं। आर दिन गौड़ेश्वर संगे एक जन, अचंबित गोसाई सभाते कैल आगमन। तो जब सनातन गोस्वामी पाद ने नौकरी छोड़ दिए, राजकाज जो छोड़ दिए, घर में ये बोल के छोड़े जे मेरा शरीर ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो स्वयं हुसैन साहब एक व्यक्ति को लेके सनातन गोस्वामी के घर में पधारे। अचंबित गोसाई सभाते कोइल आगमन, बिना बोले पता चले वो आ गए, है ना, पहुंच गया। नवाब उनके घरों में आ गए। बंगाल के नवाब हुसैन साहब की पूरा नाम अलाउद्दीन सैयद हुसैन साहब शरीफ मक्का था, उसका पूरा नाम ही था, जिसने 23 वर्ष तक 1420 से लेके 1443 साल तक राजत्व किए बंगाल प्रदेश के। तब बंगाल में राज्य किया। सनातन गोस्वामी 1424 संवत में श्रीमद् भागवत का अध्ययन विद्वानों के साथ बैठकर कर रहे थे। तो हुसैन साहब वहां पर पहुंचे। पातशाह देखिया सबे संभ्रमे उठीला, संभ्रमे आसन दिया राजा रे बसाइला। पातशाह नवाब को देखकर सब लोग खड़े हो गए। किसी ने सोचा नहीं थी कि हुसैन साहब स्वयं आके पहुंच जाएंगे। भाई बंगाल गौड़ देश के वो नवाब हैं, वो आदेश दे सकता, किसी को व्यक्ति बुला के सनातन गोस्वामी पाद को ले जा सकते थे, बंदी बना के भी अपने दरबार में पेश किया जा सकता था। उनके ऐसे 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 उनके अधिकार था, वो राजा है उस प्रदेश की। किंतु वो स्वयं सनातन गोस्वामी पाद से वो इतना प्रीति रखता था, वो स्वयं देखने आए। उन्होंने सोचा है देखिए तबीयत खराब है तो मैं देख के आए, है ना, अपने जनों की। तो इसलिए एक व्यक्ति को लेके आए थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई छानबीन करने के लिए आए थे,
वो सचमुच देखने ही आए थे, जे सचमुच तबीयत खराब है देख के तो आऊं। किंतु जब आए पहुंचे तो वहां पर जो 20 जन ब्राह्मणों के साथ सनातन गोस्वामी पाद ने भागवत की आलोचना कर रहे थे, तो वो सब खड़े हो गए। पाठ सह देखिया सबे संभ्रमे उठिला, संभ्रमे आसन दिया राजा रे बसाईला। और उन्होंने आदर पूर्वक उसे बैठने के लिए आसन दिया। यद्यपि नवाब हुसैन शाह म्लेच्छ जबन था, फिर भी वह देश का शासक था और विद्वानों तथा सनातन गोस्वामी ने राजा या शासक जैसा उसका सम्मान किया। जब कोई व्यक्ति किसी उच्च प्रशासक पद को प्राप्त कर लेता है तो भी हम मान लेना चाहिए कि उसे भगवत कृपा प्राप्त हुई। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, जज्जत विभूति मत सत्यम श्रीमद ऊर्जितम एववा तत्तद एवावं गच्छतम ममो तेजो संभमम। जान लो कि सारी सुंदर भव्य तथा शक्तिशाली वस्तुओं मेरे तेज के स्फुलिंग मात्र से उत्पन्न होती है ना। मेरी तेज है, मेरी स्फुलिंग, मेरी अंश के अंश। तो जब भी हम कोई महत्वपूर्ण वस्तु देखते हैं तब हमें उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की शक्ति का अंश मान लेना चाहिए। विभूति मत सत्यम अर्थात शक्तिशाली व्यक्ति वह है जिसे भगवत कृपा प्राप्त है या भगवान से कुछ शक्ति प्राप्त हो चुका है। इस संसार में जो भी शक्तिशाली व्यक्ति, जो भी कुछ सुंदर है ना, जो भी अद्भुत है, जो अनूठा लगता है, वो सब कृष्ण की शक्तियों की प्रकाश मात्र है। भगवत गीता 7.8 में कृष्ण कहते हैं, तेजस्मिन् अहम तेजसत जो अस्मिन्, मैं शक्तिमानों की शक्ति हूं। विद्वान ब्राह्मणों ने नवाब हुसैन शाह के प्रति आदर प्रदर्शित किया क्योंकि वह कृष्ण की शक्ति के एक अंश का प्रतिनिधित्व करता था। हालांकि म्लेच्छ था, मुसलमान थे, सब ब्राह्मण थे और भागवत की आलोचना कर रहे थे, तो उठ खड़े होने की कोई जरूरत प्रयोजन ना थी। किंतु वो गोरेश्वर था, गौड़ प्रदेश की वो नवाब थे, तो राजा भाई भगवान के प्रतिनिधि है ना, तो सबूत खड़े हुए, सम्मान प्रदर्शन किए और उनको आसन भी प्रदान किए हुसैन शाह। राजा कहे तुम्हार स्थाने वैद्य पठाइलू, वैद्य कहे वेदी नहीं सुस्त जे देखीलू। राजा ने कहने लगे, मैंने आपके पास वैद्य भेजा था, किंतु वैद्य वापस जाके मेरे को बताया जी आपकी तबीयत तो ठीक है, व्याधि नहीं है, आप तो बीमार नहीं है, आप तो सुस्त है। उसके विचार से तुम पूर्ण स्वस्थ हो। अमार जे किछु कार्य सब तुम लोइया, कार्य छाड़ी रहीला तुम्ही घरे ते बसिया। तो मैं अनेकानेक कार्यों की पूरा करने के लिए तुम पर निर्भर हूँ, राज कार्यों के लिए तुम्हारे ऊपर मैं निर्भर हूँ, किंतु तुम देखो अपने सरकारी काम का छोड़कर घर पर बैठे रहते है ना, बैठे। इससे पहले हुसैन साहब ने वैद्य भेजा है ना। उस जमाने में तो डॉक्टर वैद्य ही डॉक्टर होता था, डॉक्टर ही बने वैद्य होता था है ना। किंतु वैद्य जाके नाड़ी देखा होगा, वैद्य ना के देखा, ये तो बीमार वैद्य व्यक्ति को देख के पहचान जाते है ना। आजकल तो डॉक्टर अनेकों जांच पड़ताल करेंगे, अनेकों टेस्ट होती है, तब पता चलता है बीमार है। पुराना जमाने में वैद्य दूर से देख के आपको बता देंगे जब आप बीमार है कि, और ज्यादा से ज्यादा हाथ पकड़े नाड़ी देख लेंगे, उससे पता चल जाएंगे बीमार है। तो वैद्य ने जाके कहा राजा को, जी सनातन वो तो ठीक है, वो बीमार तो है नहीं है ना। तो आप गौड़ेश्वर शहंशाह कहते, देखो सारे राज कार्यों के ऊपर तुम्हारे ऊपर मैं निर्भर करता हूँ है ना, मेरे पास अनेकों कार्य है
किंतु तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के घर पे बैठ गए, है ना। मेरा कार्य कैसे चलेंगे, मैं कार्य कैसे कर पाऊंगा। सनातन कहे नहीं आमा होई ते काम, आर एक जन दिया कर समाधान। सनातन गोस्वामी पाद कहने लगे, मैं और काम नहीं करूंगा, मेरे से और राजकार्य नहीं होगा, मेरे से राजकार्य और नहीं होने वाला है ना। मैं और काम नहीं करूंगा। आर एक जन दिया करो समाधान, कृपा करके किसी दूसरे व्यक्ति को ढूंढ लीजिए जो आपकी व्यवस्था देख सके। मेरे से आप कार्य नहीं होगी, मैं नौकरी और नहीं कर पाऊंगा। तभी क्रुद्ध होइया राजा कहे आर बार, तुम्हार बड़ो भाई करे दस्यु व्यवहार। तब हुसैन साहब की गुस्सा है और गुस्से में कहने लगे, तुम्हारा बड़ा भाई लुटेरा जैसा व्यवहार कर रहा है ना। मैंने उस समय रूप गोस्वामी पाद की बात कर रहे हैं। जीव बहु मारी कैलो चाकला सब नाश, एथा तुम्ही कैला मोर सर्व कार्य नाश। तुम्हारा बड़े भाई, नहीं बड़े भाई मैंने ये राजा की बात कर रहे हैं, है ना, उड़ीसा के राजा की बात कर रहे हैं। तबे क्रुद्ध हुआ राजा कहे आर बार, तुम्हारा बड़ो भाई, तुम्हारा बड़ा भाई दस्यु की लुटेरा के जैसा काम किया, है ना। तुम्हारा बड़े भाई ने अनेक जीवों का वध करके समूचे बंगाल को नष्ट कर दिया है। अब तुम मेरी सारी योजनाओं को नष्ट कर रहे हो। गौड़ देश की, माने ये तो गौड़ देश की नवाब है, तब तो उड़ीसा प्रदेश है नजदीक जो था, तो हर स्टेट में तब राजा हुआ, नवाब हुआ करता। आज तो स्वाधीन भारतवर्ष है, तो अनेकों स्टेट है भारत के अधीन एक साथ हैं सब। तब ऐसा नहीं होता, हर जगह पे बंगाल, उड़ीसा, बिहार आदि, उत्तर भारत, दक्षिण भारत में अलग अलग राज्य हुआ करता था। अनेकों नवाब हुआ करते थे, एक दूसरे से लड़ाई करते थे। तो वो कहने लगे हुसैन साहब, देखो तुम्हारा बड़ा भाई बने ये जो उड़ीसा के राजा है, वो आक्रमण किया और कितने लोगों को मार दिया, है ना, और दस्यु की तरह व्यवहार कर रहे हो, सब नष्ट कर दिया। चाकला, बंगाल के राज्य सब नष्ट कर दिया, और आप क्या, मेरा सारे कार्य भी नष्ट किया तुमने। उन्होंने तो राज्य नष्ट किया और तुमने क्या किया, मेरा सारे कार्य नष्ट कर दिया। सनातन कहे तुम्हें स्वतंत्र गौड़ेश्वर, जय जय दोष करे देहतार फल। सनातन गोस्वामी ने कहने लगे, बोले आप बंगाल के सर्वोच्च शासक है और पूर्णतः स्वतंत्र है। जब भी कोई व्यक्ति त्रुटि करता है आप उसे उसी के हिसाब से दंड देते हैं। ये तो सुनी गौड़ेश्वर उठे घर गेला, पलाई बोली सनातनेर बांधिला। तो जब सनातन गोस्वामी ने इस प्रकार बोले, जब भाई कोई गलती करता है तो उसको आप दंड दीजिए, है ना। मैं तो ठीक है, उड़ीसा के राजा ने बंगाल के लोगों को मार रहे हैं तो आप उनको सजा दे सकते हैं, आप तो शासक हैं, है ना, किंतु मैं नौकरी और नहीं करूंगा, राजकार्य और नहीं करूंगा। आप मेरी कार्य और किसी को दे दीजिए, किसी और से आपने कार्य चलाइए। तो राजा क्रुद्ध होकर घर गए और राजदर पर जाके ही उन्होंने सैनिक भेज दिया। उन्होंने पलाई बोली सनातन रे बांधिला, राजा के नवाब के सैनिक सनातन गोस्वामी को बांध करके कारागार में डाल दिया। हुसैन साहब समझ गया जी ये भी नौकरी नहीं करेंगे, ये भी भाग जाएगा रूप गोस्वामी की तरह, है ना। तो बंगाल के नवाब उठ खड़ा हुआ और वह अपने घर लौट गया। उसने सनातन गोस्वामी को बंदी बनाए जाने के आदेश दिया, जिससे वे कहीं जा ना सके, वो भाग ना सके। जिसको बंदी बना के कारागार में डाल दो, है ना, इसको ऐसे छोड़ दोगे तो ये भाग जाएगा दूसरे भाई की तरह, है ना, और ये भाग नहीं पाएंगे। सनातन गोस्वामी पाद को कारागार में डाल दिए।
वो कारागार आज भी है जहां सनातन गोस्वामी पाद को बंदी बनाया गया था, आज भी है बंगाल में। कहा जाता है कि बंगाल के नवाब तथा सनातन गोस्वामी के संबंध में बड़ी घनिष्ठता थी। नवाब सनातन गोस्वामी को अपना छोटा भाई मानता था। अतः जब सनातन गोस्वामी ने त्याग पत्र देने की प्रबल इच्छा व्यक्त की तो नवाब ने पारिवारिक स्नेह के कारण कहा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, किंतु राज्य की व्यवस्था में नहीं देखता हूँ। मेरा एकमात्र कार्य है अपने सैनिकों के साथ अन्य राज्य पर आक्रमण करना तथा लुटेरों का समान सर्वत्र लड़ना। चूंकि मैं मांसाहारी जबन हूँ, इसलिए मैं सभी तरह के जीवों का शिकार करने का आदी हूँ। इस तरह मैं बंगाल के सभी प्रकार के जीवों का नाश कर रहा हूँ। इस तरह मारकाट में लगे रहकर मैं आशा करता हूँ कि तुम राज्य का शासन चलाओगे। चूंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई ऐसे विध्वंस कार्य में लगा हूँ, अतः तुम्हें मेरे छोटे भाई की तरह राज्यों की व्यवस्था देखनी चाहिए। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर काम कैसे चलेगा? यह बात पारिवारिक संबंध पर आधारित थी और सनातन गोस्वामी ने भी घनिष्ठता और हास्य में उत्तर दिया। उन्होंने नवाब से कहा, मेरे प्रिय भाई, आप बंगाल के स्वतंत्र शासक हैं, आप जैसा भी चाहे कर सकते हैं, और यदि कोई गलती करता है तो आप उसे इच्छानुसार दंड दे सकते हैं। दूसरे शब्द में सनातन गोस्वामी यह कह रहे थे कि चूंकि नवाब एक लुटेरे की तरह काम करने का आदी था, अतः उसके जो मन भावे कार्यवाही करे। सनातन गोस्वामी अपने कर्तव्य निभाने में अधिक उत्साह नहीं दिखा रहे थे, अतः नवाब को उन्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए। नवाब सनातन गोस्वामी के कथन के भावार्थ को समझ गया था, अतः वह क्रुद्ध होकर वहां से चला गया और उसने सनातन गोस्वामी को बंदी बनाने का आदेश दिया। उसको पता चल गया कि ये भी नौकरी नहीं करेगा तो ये भी भाग जाएगा, तो इसको तो भागने नहीं दूंगा मैं, है ना। ये कैसे भागेगा? इसको तो बंदी बना के जेल में डाल दे, ये कैसे जाएगा, है ना। तो हेनो काले गेला राजा उड़ी अमारीते, सनातने कहे तुम्ही चलो मोर साथे। उस समय नवाब उड़ीसा प्रांत पर आक्रमण करने जा रहा था और उसने सनातन गोस्वामी से कहा, तुम मेरे साथ चलो। तेह कहे जाबे तुमी देवताई दुख दीते, मोर शक्ति नहीं तुम्हार संगे जाइते। सनातन गोस्वामी पाद ने कहा, आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कष्ट देने उड़ीसा जा रहे हो। उड़ीसा आक्रमण करना मीन्स उड़ीसा तो जगन्नाथ जी की जगह है, तो आक्रमण करेगा तो जगन्नाथ मंदिर आक्रमण करेगा। वो लुटेरा था, इससे इंसान लूट बांट करके मार काट के आएंगे। तो सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं वो तो भगवान की जगह है, पूर्ण पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी के, इसलिए मैं आपके साथ जाने में असक्त हूँ। मैं नहीं जा सकता आपके साथ, मैं आपके साथ उड़ीसा राज्य आक्रमण करने में नहीं जाऊंगा। तबे तारे बांधी राखी करिला गमन, यथा नीलाचल हईते प्रभु चलिला वृंदावन। तो जब ऐसे कहा तो नवाब हुसैन साहब ने उसको जेल में डाल दिया, सनातन गोस्वामी को, है ना। पहले तो राज दरबार में पकड़ के लाए थे और कहते चलो मेरे साथ, उड़ीसा आक्रमण करने जा रहा हूँ, आप भी चलो। कहता नहीं जाऊंगा, है ना। तो उसको जेल में डाल के उड़ीसा राज्य आक्रमण करने चला गया। इधर महाप्रभु पैदल चल के वृंदावन जाना शुरू किया। यथा नीलाचल होइते प्रभु चलिला वृंदावन। हमने सब सुने हैं पिछले अध्याय में गौरांग महाप्रभु किस प्रकार नीलाचल पुरी से पैदल चल के भुवनेश्वर होते हुए कटक, और कटक से उन्होंने जंगलों के रास्ता ग्रहण करके वृंदावन पहुंचे थे और वृंदावन की यात्रा और दर्शन किए, है ना। तो उसी समय की घटना ही है जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी छोड़ के पैदल चलते हुए झारखंड के जंगलों के बीच में से निकल के वृंदावन आ रहे थे। इसी समय इधर हुसैन शाह ने
उड़ीसा आक्रमण किए और सनातन गोस्वामी को कारागार में बंदी बना दिए थे। तबे से ही दुई चर रूप ठाई आइलो, वृंदावन चलीला प्रभु आसिया कहिलो। तो रूप गोस्वामी पाद ने उसी समय 2 व्यक्ति भेजे थे नीलाचलपुरी। तो वो दोनों व्यक्ति वापस आके रूप गोस्वामी पाद को कहे जे महाप्रभु तो वृंदावन के रास्ते में है, वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन चलीला प्रभु आसिया कहिला, है ना। उस जमाने में तो सिर्फ व्यक्ति भेज कोई खबर मिल सकता था, कोई चिट्ठी पत्र तो व्यवस्था नहीं थी, है ना। राज कार्यों के लिए राजाओं ने अपने व्यक्ति भेजते थे, घुड़सवार किसी एक दूसरे। लेकिन सामान्य व्यक्ति लोगों को कोई खबर लेना है किसी जगह से तो फिर कोई व्यक्ति भेजना पड़ता है ना। रूप गोस्वामी पाद बंगाल से 2 व्यक्ति भेजा था, जो आप पता लगाओ महाप्रभु कहाँ है, नीलाचलपुरी में है तो हम लोग नीलाचलपुरी पहुंचेंगे। तो वो दोनों आके रूप गोस्वामी पाद को खबर दिए, महाप्रभु चलीला वृंदावन चलीला प्रभु, वो तो वृंदावन के रास्ते पे हैं, वृंदावन जा रहे हैं महाप्रभु, आसिया कहिलो, आसिया कहिलो। सुनिया श्री रूप लिखिलो सनातन ठाई, वृंदावन चलीला श्री चैतन्य गोसाई, वृंदावन चलीला श्री चैतन्य गोसाई, वृंदावन चलीला श्री चैतन्य गोसाई। वृंदावन के रास्ते पे चल पड़े महाप्रभु, वृंदावन के रास्ते पे चल पड़े। इन दोनों संदेह भाग से यह संदेश पाकर रूप गोस्वामी ने तुरंत सनातन गोस्वामी की को यह पत्र लिखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए चल चुके हैं, है ना, वृंदावन के लिए चल चुके। रूप गोस्वामी पाद भी मंत्री थे तो उनको पता थे, ये सब खबर उनको मिल गया था, उन्होंने छुप के रहे होंगे, उन्होंने पहले ही चल पड़े थे, बंगाल प्रदेश छोड़ दिए थे उन्होंने, है ना। और उनको खबर तो मिल गए थे जब महाप्रभु तो वृंदावन के रास्ते पे जा रहे हैं, तो मैं भी वृंदावन जाऊं, अब वृंदावन के रास्ते पे चल पड़े। तो उन्होंने पत्र लिखा सनातन गोस्वामी पाद को, जे महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं। आमी दुई भाई चलिलाओ ताहारे मिलीते, तुमी जैछे तैछे छुटी आइसो ताहा होइते। हम दोनों भाई रूप गोस्वामी पाद और उनके छोटे भाई अनुपम, यहाँ हम लोग दोनों भाई तो वृंदावन चलिलाओ ताहारे मिलीते, हम लोग चल के महाप्रभु से मिलने जा रहे हैं। आप कैसे भी छूट कर कारागार से कैसे भी छूट जाओ और छूट के वृंदावन आ जाओ, है ना। तुम्ही जैछे तैछे छुटी आइसो ताहा होइते, है ना। हाँ, कैसे भी करके आप छूट कर हमसे मिलो। यहाँ पर जिन 2 भाइयों की उल्लेख है, ये श्री रूप गोस्वामी स्वयं तथा उनका छोटा भाई अनुपम मल्लिक थे। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को यह सूचना दे रहे थे कि वे उन दोनों के साथ आकर मिले, है ना। पत्र लिखे तो पत्र लिख के किसी व्यक्ति को भेजे थे और वो व्यक्ति आकर सनातन गोस्वामी के कारागार में वो पत्र दिया होगा। तो रूप गोस्वामी पाद की भी जान पहचान थी, वो मंत्री, वो स्वयं भी मंत्री थे, तो उनके भी गुप्तचर आदि हुआ करता था। तो कैसे भी करके अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी के पास उन्होंने पत्र भेजे थे व्यक्तियों के माध्यम से, है ना। और छिपके ही भेजे होंगे क्योंकि पता चले हुसैन साहब को, हुसैन साहब के सैनिकों को, तो उनको भी बंदी बना के डाल दे। तो तब तक वो बंगाल प्रदेश छोड़ चुके थे। तो ये पत्र उन्होंने बंगाल प्रदेश, बिहार के आसपास किसी जगह से रास्ते से लिखे होंगे, है ना। मोटा मोटा सनातन गोस्वामी पाद के पास खबर पहुंचा दी थी तो गोस्वामी जी महाप्रभु तो वृंदावन के रास्ते पे वृंदावन जा रहे हैं, तो हम दोनों भाई भी वृंदावन के जा रहे हैं और आप भी कैसे भी छूट के वृंदावन आ जाओ, वृंदावन।
अब सनातन गोस्वामी पाद क्या करेंगे देखिए। 10,000 मुद्रा तथा आचमुदि स्थानी ताहा दिया कर शीघ्र आत्मविमोचन। रूप गोस्वामी पाद को पता चल गए थे पहले से जी ये राजा छोड़ेगा नहीं हम दोनों को, हम दोनों एक साथ नौकरी छोड़ने के लिए रेजिग्नेशन दे भी दे, ये कुछ ना कुछ तो बदमाशी तो करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने रूप गोस्वामी पाद 10,000 स्वर्ण मुद्रा एक बानिया के पास है ना, वणिक के पास जमा रखा था, जरूरत पड़ने से इस पैसे का व्यवहार करके छुटकारा मिल जाए। तो रूप गोस्वामी पाद ने वही याद दिलाए, जे मुदे स्थाने 10,000 मुद्रा मैंने रखा है, कहा दिया करो शीघ्र आत्मविमोचन, उस पैसा की व्यवहार करके कैसे भी करके आपने छुटकारा छूट जाओ, है ना। तो जे इच्छे ते इच्छे छुटी तुम्हें आइसो वृंदावन, एत लिखी दुई भाई करिला गमन। जे इच्छे ते इच्छे छुटी तुम्हें आइसो वृंदावन, कैसे भी करके तुम छुटकारा प्राप्त करो और वृंदावन आ जाओ, है ना। एतो लिखी दुई भाई करिला गमन, यह लिखकर दोनों भाई रूप गोस्वामी तथा अनुपम चैतन्य महाप्रभु को मिलने चले गए। अनुपम मल्लिक तार नाम श्री वल्लभ, रूप गोसाईर छोटे भाई परम वैष्णव। रूप गोस्वामी का छोटा भाई महान भक्त था जिनका सच्चा नाम श्री वल्लभ था, किंतु उनका नाम अनुपम मल्लिक रख दिया गया था, किंतु उसका नाम अनुपम मल्लिक रख दिया था। एक्चुअल नाम तो उनको वल्लभ था, तो अनुपम मल्लिक नाम रखा था। तो ये तीनों भाई एक ही परिवार के हैं। सनातन गोस्वामी बड़े थे, रूप गोस्वामी मिडिल मझरा भाई, और छोटा भाई है अनुपम मल्लिक। तो ये जीव गोस्वामी पाद के पिताजी है ना। तो एक ही परिवार के तीनों भाई, एक ही परिवार के तीनों भाई। तो उनमें से 6 गोस्वामियों से हमारे 6 गोस्वामियों से सनातन गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी 2 भाई, और जीव गोस्वामी पाद के अनुपम तथा श्री वल्लभ की पुत्र है ना। तो एक ही परिवार से 3 गोस्वामी को प्राप्त किए हम हमारे संप्रदाय में, है ना। 3 गोस्वामी को प्राप्त किए थे। तो ताहा लैया रूप गोसाई प्रयाग आईला, महाप्रभु ताहा सुनी आनंदित होइला। अपने छोटे भाई के साथ अनुपम के साथ रूप गोस्वामी पाद प्रयाग पहुंच गए, है ना। बंगाल छोड़ते हुए विहार होते हुए बंगाल पहुंचे, प्रयाग पहुंचे, है ना। इधर महाप्रभु वृंदावन दर्शन करके प्रयाग पहुंचे। तो अब मिलन होगी रूप गोस्वामी पाद के साथ, है ना। तो महाप्रभु ताहा सुनी आनंदित होइला, महाप्रभु ये समाचार सुना जे रूप जो अपने छोटे भाई के साथ प्रयाग में विराजमान है, तो बहुत खुश हुए। प्रभु चली आछन बिंदु माधव दर्शने, लक्ष लक्ष लोक आइसे प्रभु मिलने। प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु बिंदु माधव मंदिर में दर्शन करने गए, और लाखों लोग उनसे मिलने मात्र के लिए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। बिंदु माधव बहुत बड़े मंदिर हुआ करता था। आप तो उसको उस मंदिर को तो तोड़ दिया औरंगजेब ने, तोड़ के वहां पर उन्होंने ये आपकी बहुत बड़ा उन्होंने बनाए मंदिर, जहाँ था बहुत बड़ी मंदिर हुआ करता था। आज बिंदु माधव मंदिर जहाँ पर हम लोग ने दर्शन किए पंचगंगा घाट में, तो छोटी सी जगह पे है ना। तो भगवान बहुत सुंदर है, बिंदु माधव बहुत ही सुंदर है। जब महाप्रभु प्रयाग की वृंदावन की यात्रा की, तब बिंदु माधव मंदिर वहां पर बहुत बड़े मंदिरों में विराजमान थे, है ना। उस मंदिर को तोड़ के औरंगजेब ने मस्जिद बनाई। मस्जिद बहुत बड़ी मस्जिद है, हम लोग ने देखे ना। मस्जिद की जगह पे मंदिर हुआ करता था ये बिंदु। तो भाई महाप्रभु बिंदु माधव दर्शन के लिए जा रहे हैं, महाप्रभु जा रहे हैं, तो खबर पूरी प्रयाग में रटी
है ना। तो सारे लोग, लाखों लाखों लोग उनके पीछे जा रहे थे। केह कांदे केह हासे ताहा लइया रूप, केह कांदे केह हासे केह नाचे गाई, कृष्ण कृष्ण बोली केह गड़ा गड़ी जाए। महाप्रभु को दर्शन करते हुए, है ना, अब महाप्रभु को देखते हुए लोग कोई रो रहे थे, कोई हंस रहे थे, कोई नाच रहे, कोई गा रहे थे। कृष्ण कृष्ण बोल के कोई मिट्टी पे लोटपोट खा रहे थे। गंगा जमुना प्रयाग नारी लो डुबाई थे, प्रभु डुबाई लो कृष्ण प्रेमेर बन्याते। प्रयाग, गंगा तथा जमुना, इन दो नदियों के संगम पर स्थित हैं। यद्यपि ये नदियां अपने जल से प्रयाग को जलमग्न नहीं कर सकती थी, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम के लहरी से पूरे भूभाग को आप्लावित कर दिया। इतने व्यक्ति सब चल रहे थे, महाप्रभु को देख के सब रो रहे थे, कोई चित्कार कर रहे थे, कोई नाच रहे थे, कोई गा रहे थे, है ना। चलता फिरता भगवान कृष्ण, है ना। एक भगवान तो बिंदु माधव मंदिर में विग्रह के रूप में विराजमान है, और दूसरी विग्रह तो जीवंत है, स्वयं चल रहे हैं। तो क्यों ना लोग देखे उनको और क्यों ना दर्शन करें। सारे लोग पागल हो चुके थे। भगवान रास्ते पे चलने लगे मानो की, तो क्या हाल होगी, है ना। एक दिन भगवान कृष्ण सोचे बहुत हो गया, अब विग्रह के रूप में क्यों खड़े रहूं, मैं चल के चलूंगा, रास्ते चलते हुए जाता, सबको दर्शन देते हुए चलूं, है ना। तो क्या हालत है ना, क्या होगा, क्या हाल होगी। हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में दोनों भाई ने सोच लिए बहुत हो गया खड़ा रहना, अब चलते हैं। दोनों एक दूसरे के गलवाई देते हुए रमन रेती वृंदावन के रास्ता पे चलना शुरू करे, तो वृंदावन के लोग पागल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बताइए क्या हाल होगी, क्या होगी। तो यही हालत प्रयाग में हुई होगी। महाप्रभु को देखने मात्र से कोई पहचान पाए ना पाए तो क्या हो, है ना, तो भगवान है, तो श्री कृष्ण है ना। तो जो भी व्यक्ति देखता था ना, वो वापस नहीं जाना, उसको देखते रहना है और साथ साथ चलना है ना। हमने सब दक्षिण भारत की यात्रा हो, जंगलों में यात्रा की, वृंदावन की यात्रा हो, कोई व्यक्ति एक बार देखे महाप्रभु को तो वो घर नहीं जाना चाहता था, चाहे वो एक म्लेच्छ हो, पामर व्यक्ति हो, अधम हो, है ना, उसको पता हो या ना हो, है ना। भगवान के दर्शन मिल जाए तो ऐसे ही उसके पाप नष्ट हो जाती, करोड़ों जन्म की शुद्ध प्रेम प्राप्ति हो जाता है। तो जीव का धर्म है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो वो तो भगवान के दास है ना। तो फिर वो कृष्ण प्राप्ति हो गई तो उसकी स्वरूप प्राप्ति हो जाता है, तो वो क्यों जाना चाहे। तो इसीलिए वो रोता विलकता है ना, मिट्टी पे लोटपोट खाता रहता, उसको तो सब प्राप्ति हो जाए। तो प्रयाग के रास्ते पे भगवान को दर्शन करके सारे लोग पागल हो चुके थे। महाप्रभु दर्शन कर दिए जा रहे हैं, बिंदु माधव है। क्या अद्भुत दृश्य होगी, क्या वो दिन होगी, है ना, और क्या भाग्य होगी वहां के स्थित जनों की, जो स्वयं अपने आंखों से गौर हरि को दर्शन किए, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, क्यों कांदे क्यों हासे क्यों नाचे गाए, कृष्ण कृष्ण बोली क्यों गोड़ा गोड़ी जाए। गंगा जमुना तो डुबो नहीं पाए, हालांकि गंगा जमुना सरस्वती के मिलन स्थली प्रयाग वो तो डुबा नहीं पाए, है ना, किंतु महाप्रभु की जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम, उसी बाढ़ से, उसी लहर से पूरे भूभाग आप्लावित हो गई, है ना। पूरे भीड़ चले जा रहे थे। इसको कल पढ़ेंगे। रूप गोस्वामी पाद एक बड़ी ऊंची जगह से खड़े होकर महाप्रभु के दूसरी बार दर्शन करेंगे ना। पहले बार तो आपके रामकेली गांव में दर्शन होंगे, दूसरी बार दर्शन होंगे। तो ये कथा कल हम श्रवण करेंगे, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। East and south.
हरे कृष्ण। इस बार हम जब यात्रा की प्रयाग की तो गुरुदेव के साथ हमने विद्या माधव की दर्शन की पंचगंगा घाट में, है ना। भगवान उतने सुंदर हैं। ठीक है, आज मंदिर नहीं है, छोटी सी जगह में है, और अवश्य एक दिन होगी, वैष्णव जनों की कृपा होगी तो भगवान अपने सुंदर मंदिरों में विराजमान होंगे, है ना। और महाप्रभु की चरण चिन्हों से अंकित तो सब जगह गुरुदेव की कृपा से हम सब लोग दर्शन कर पाए थे, तो याद आई वो सब जगहों की। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि बोल। ज्ञान रूपी मस्जिद बना था बिंदु माधव मंदिर के जगह पे, ज्ञान रूपी मस्जिद है ना, ज्ञान रूपी मस्जिद वो है। भगवान चाहे तो वो मंदिर की जगह पे दोबारा मंदिर स्थापित हो जाएंगे, अवश्य हो जाएगी। ना भी हो, भगवान बिंदु माधव के दर्शन तो हम कर ही सकते। कभी भी आप जाएगा, आप वाराणसी, है ना, काशी, तो अवश्य दर्शन कीजिएगा, अवश्य दर्शन कीजिएगा बिंदु माधव की। हरे कृष्ण। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की निताय गौर प्रेमानंद। हरि बोल।